नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और गीता के ज्ञान से। सबसे पहले दोस्तों, आज का श्लोक आप सभी ने सुना भी होगा, सभी आप चिर परिचित हैं इससे। श्लोक है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 का 8वां श्लोक कहता है कि परित्राणाय, ठीक है, परित्राणाय मतलब रक्षा करने के लिए, इसकी साधुनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले अर्थात दुष्ट लोगों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो साधु ऐसे लोग जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा के लिए, और पाप कर्म जब बढ़ जाता है तो ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों के विनाश के लिए प्रभु जो है हमेशा हर युग में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो धर्म की रक्षा का कार्य सदजनों का होता है, लेकिन जब सदजनों से भी अति हो जाती है और चीजें उनसे भी ऊपर जाने लगती है, ऐसी परिस्थिति में स्वयं ईश्वर, स्वयं गोविंद जो है वो प्रकट होते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। केंद्र सरकार के संकल्प प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ये प्रोजेक्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए कल राज्य सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के लगभग अतिरिक्त जो है, सॉरी 10 करोड़ रुपए के लगभग अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था की गई है बजट से बाहर। तो कौशल विकास के लिए संकल्प प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कौशल विकास हेतु केंद्र आधारित संकल्प प्रोजेक्ट, केंद्र आधारित मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो संकल्प प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसके लिए राज्य के हिस्से के रूप में 10 करोड़ 77 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों, इसका क्रियान्वयन राजस्थान में कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC द्वारा किया जा रहा है। संकल्प की फंडिंग जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल पर की जा रही है, जहां पर व्यवस्थाओं को बनाने, ठीक है, किसी भी योजना को बनाने और उसकी मॉनिटरिंग का काम जहां सरकार के पास होता है, वहीं इसको अप्लाई करने या लागू करने का काम प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। इसके लिए विश्व बैंक ने 3300 करोड़ रुपए भी दिए हैं, ठीक है। 600 करोड़ रुपए सभी जो संबंधित राज्य हैं उनके द्वारा, और इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा 4,455 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज होंगी अलग अलग जो कौशल विकास के अंतर्गत ट्रेन करना चाहती है युवाओं को, उनके द्वारा। इस प्रोजेक्ट की कमान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात जो हमारी मंत्रालय है केंद्रीय स्तर पर, उसके द्वारा इसको देखा जा रहा है, और वो इस काम को जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है उनके अंतर्गत जो है आयोजित कर रहा है, उन्हें लागू करने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक योजना है विशेष जिसके लिए 10 करोड़ रुपए कल सरकार ने जारी किए। संकल्प का पूरा नाम है कौशल अधिग्रहण और आजीविका प्रमोशन के लिए नॉलेज अवेयरनेस या ज्ञान की जागरूकता, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इस नाम से ये प्रोग्राम इसलिए चलाया गया है ताकि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य दोनों के ही स्तर पर संस्थागत तंत्र, जो भी इंस्टीट्यूशनल हमारे पास में सिस्टम है उसको मजबूत करना, हमारे जो शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक है, प्रशिक्षक जो भी ट्रेनर्स हैं वो, और असेसर्स अर्थात निर्धारक, इन दोनों का एक ऐसा पूल बनाना जो लगातार बेहतर छात्रों का असेसमेंट कर सके और उनको ट्रेनिंग दे सके। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली, ताकि जो कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं उनमें फर्जीवाड़ा न हो, पूर्ण पारदर्शिता हो और योग्य बच्चों को योग्यतम रोजगार और इसके साथ साथ कौशल मिल सके, और अवसर तक पहुंच प्रदान करना, मतलब जो छात्र अभी तक कौशल से वंचित हैं उनको ये अवसर प्रदान करना, ये सभी इसमें सम्मिलित है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। मंत्रिमंडल ने कल बहुत से निर्णय लिए और उन्हीं में से एक था कृषि अवसंरचना कोष। क्या है? कृषि अवसंरचना कोष। तो कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया जाएगा और 4 वर्षों तक कुल कितने ऋण की पोषण सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों कुल 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण आने वाले समय में किया जाएगा। खास करके
हमारे फसल के उत्पादन के बाद उस फसल को विभिन्न प्रकार के कोल्ड हाउसेस जो होते हैं, ठीक है, उनमें स्टोरेज में रखने के लिए, वेयर हाउसेस में रखने के लिए और उसके परिवहन से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें अवसंरचना ढांचा तैयार करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष गठित किया गया है। 4 वर्षों तक ये ऋण इसमें देगा। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है वो देख लेते हैं। इस कृषि अवसंरचना कोष में एक तो पहली बात तो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। मैंने आपको बताया केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्रीय योजना। केंद्र क्षेत्रीय योजना में 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इस योजना में जो है ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से पहला तो जो भी ऋण लिया जाएगा उस पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा और दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस उन सभी संस्थाओं को दिया जाएगा जो इस तरह की अवसंरचना का निर्माण करना चाहते हैं। तो फसल के बाद, फसल के उत्पादन के बाद में बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है उनमें मध्यम और लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण ये प्रदान करेगा। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे यहाँ अभी भी चल रही है जिनमें हमारी फसल को उत्पादन के बाद बचाने का प्रयास किया जाता है और उसके उचित मूल्य हमारे किसानों को मिले उसके प्रयास हो रहे हैं। उन सभी में ये ऋण वित्त पोषण होगा। पहले वर्ष में आपको 10,000 करोड़ रुपए इसी साल दिए जाएंगे और अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए देंगे जो ऋण के रूप में ऐसे संस्थाओं। सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। मतलब आपने अगर किसी भी संस्थान को ऋण दिया तो प्रत्येक संस्थान को 3% की छूट मिलेगी जो अधिकतम 2 करोड़ होगी हर साल ब्याज की और 7 वर्षों तक इस तरह की 3% की छूट दे होगी। ठीक है, इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के जो ऋण होंगे, बड़े ऋण, ठीक है, उनके लिए जैसे मान लो कई संस्थान ऐसे हैं जो अपनी गारंटी नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर ऑल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो एमएससीज है हमारे, ठीक है, उनके लिए एक क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से पैसा प्रदान, जो भी उधार करता है जो अपनी गारंटी नहीं दर्शा सकते उनको यहां से मदद मिल जाएगी। कृषि अवसंरचना कोष जो है इसमें जो भी पैसा है उसके वितरण का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली एमआईएस जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाएगा ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो, पारदर्शिता के साथ योग्यतम जो संस्थाएं हैं इनको ऋण मिले और उस ऋण की सही समय पर वापस वसूली भी हो सके। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने के लिए और फीडबैक लेने के लिए कि क्या वाकई में इस योजना से कुछ फायदा हुआ, उसके लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटीज भी बनेगी। कुल मिलाकर के योजना में जो भी ऋण दिए जाएंगे वो 2020 से लेकर 2019 अर्थात 10 वर्षों के लिए लागू होंगे। ये योजना आने वाले 10 वर्षों को देख करके बनाई गई है और 1 लाख करोड़ रुपए इस अवसंरचना कोष में डाले जाएंगे जो हमारे अवसंरचनात्मक कार्य जो कृषि के अंतर्गत कर रहे हैं उन सभी संस्थानों का वित्त पोषण का काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुलदस्ता करंट अफेयर्स, जैसा हर बार बताता हूँ 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स है। एसीएफ, पटवारी, आरएस, आपके और भी जितने भी इंटरव्यूज या बाकी कोई भी एग्जाम जहां पर आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए बेहतरीन किताब है। 70 से भी ज्यादा छात्र अभी तक इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी चाहे तो इसे ज्वाइन कर ले। 100 रुपए की किताब है, पीडीएफ में आपको अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है जिसका आप अपनी तैयारी में फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी हमारे कोर्सेज हैं जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर का कोर्स हमारा चल रहा है। इकोनॉमी राजस्थान और जो है इंडिया का जो आपके एसीएफ के लिए चाहिए, एसीएफ के लिए मैडम इंग्लिश का कोर्स करवा रही हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा मैंने वहाँ पर करवा रखी है, उसका टेस्ट ऑफ सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्योग्राफी राजस्थान और आरबीएससी साइंस, ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को मजबूत करने के लिए है। तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कंपनी के वित्त पोषण के लिए पूंजी प्रवाह को मंजूरी दी है कि इन संस्थानों को अतिरिक्त पूंजी प्रदान की जाएगी ताकि जो घाटे की अवस्था में ये है उससे उबर सके। ये 3 इंस्टीट्यूट है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और तीनों को ही सरकार एक वित्त पोषण इनके लिए करने वाली है ताकि घाटे की स्थिति से उबर करके वापस लाभ की स्थिति में ये कंपनियां आ सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 3 सामान्य बीमा कंपनियां जो जनरल बीमा करती हैं उसमें आती हैं ये ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड, इनके लिए 12,450 करोड़ रुपए टोटल दिए जाएंगे
इसमें 2019-20 में जो 250 करोड़ 2500 करोड़ दिए गए हैं वो भी सम्मिलित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो NICL है, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, उसकी अधिकृत पूंजी को बढ़ा करके 7500 करोड़ रुपए और UIICL तथा OICL की अधिकृत पूंजी को बढ़ा करके 5000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पैसे से जो काम किए जाएंगे उनमें आपके सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, पहला तो ऋण चुकाने की क्षमता इनकी बढ़ पाएगी, तो जो इनके पहले से ऋण है उनको ये चुका पाएंगे। इसके साथ साथ ही इन जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जब कंपनी अपने आप में मजबूत हो जाएगी तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो बीमा जरूरतों को और पूरा कर पाएगी, और जो ऐसे लोग हैं जिन जो बीमा से अभावग्रस्त हैं उनको बीमा पहुंचा पाएगी, संसाधन जुटा पाएगी, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जोखिम प्रबंधन के लिए उनके पास अतिरिक्त पूंजी भी अवेलेबल होगी। दोस्तों, कोविड 19 के दौरान सरकार के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत से चलाए गए, और इसी क्रम में कल जो है कोविड 19 महामारी के दौरान शुरू किए गए एक ऑपरेशन का समापन हुआ है। इसका नाम है समुद्र सेतु, जो कि जल मार्ग के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा अन्य एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया एक बहुत ही बेहतरीन ऑपरेशन था, जो पूरी तरह से सफल हुआ है। तो भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए 5 मई 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु का शुरुआत किया गया था। इसके साथ ही दोस्तों और भी ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे कि वंदे भारत मिशन चलाया गया। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के तहत जो है लगभग 3992 या 4000 भारतीय नागरिकों को वापस से जहाजों में लेकर के आया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के बहुत से जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग किया गया, जिसमें जलाश्व जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, एरावत, शार्दुल और मगर लैंडिंग शिप टैंक्स, इन सभी ने हिस्सा लिया, और 55 दिन तक इन्होंने 23,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय की। इस दौरान 4000 लोगों को वापस लाया भी गया। ऐसे बहुत से ऑपरेशन पहले भी किए जा चुके हैं। जानने के लिए आप समझ सकते हैं, 2006 में ऑपरेशन सुकून बैरूत क्षेत्र से, और 2015 में ऑपरेशन राहत यमन क्षेत्र से निकासी अभियान के रूप में चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, मदद करने के लिए अन्य देशों को, चूंकि हम हिंद महासागर में भारत का प्रभुत्व है और भारत जो है एक बड़े देश के रूप में माना जाता है, तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोराइज आइसलैंड और सेशेल्स जैसे द्वीपीय देशों के लिए आयुर्वेदिक दवाओं सहित अन्य खाद्य सहायता और मेडिकल स्टोर्स के ढुलाई के लिए मिशन सागर भी चलाया गया, और इसमें INS केसरी, जो कि एक लैंडिंग शिप है, उसका प्रयोग किया गया। इसी तरह हवाई मार्ग से प्रवासियों को भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभी भी जारी है। दोस्तों, खेलों की बात करें तो हाल ही में जो है किस एक देश में आयोजित होने वाले एशियाई क्रिकेट कप 2020 को रद्द कर दिया है। कल BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा इसकी घोषणा की गई, और पाकिस्तान में सितंबर 2020 में आयोजित किए जाने वाले एशियाई क्रिकेट कप को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ संभावना बन रही है कि आने वाले समय में IPL का आयोजन हो सकता है, क्योंकि सितंबर का पूरा महीना अब जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार को कहा कि इस साल सितंबर में होने वाला एशिया कप रद्द हो चुका है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होना था सितंबर 2020 में। 6 टीमें इसमें हिस्सा लेती है हर साल। इनमें से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये टीमें परमानेंट है, जबकि छठी टीम का फैसला क्वालिफायर के जरिए होता है। पहली बार एशिया कप का आयोजन 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, और हर 2 साल में इस आयोजन को किया जाता है। 2018 का एशिया कप भी UAE में खेला गया था, जिसे इंडिया ने जीता था। इंडिया ने अब तक 7, श्रीलंका ने 5 और पाकिस्तान 2 बार इसका विजेता हो चुका है। बांग्लादेश टीम अभी तक इसकी विजेता नहीं बनी है। 2018 में भारत ही इसका विजेता रहा था। तो दोस्तों, ये होती है आज की हमारी करंट अफेयर्स की पूरी कक्षाएं। ठीक है, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में हमारी एप्लीकेशन पर, जहां पर आपके लिए ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और अपनी तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।